यूपीपी के पेपर की यूपीपी सेकंड नंबर पेपर जो हुआ था संस्थान में, उसका सल्यूशन। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग के सल्यूशन को। ठीक है, जो इसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी है, उसके लिए हमारी जो मैम है वो सॉल्व कराएंगी पूरा, और वो आपको वीडियो मिल जाएगा। ये आपको हम कराने जा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग का। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से, जहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। हम एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उसके बाद सीधे हम आंसर बताएंगे आपको। ठीक है, इसकी जो आंसर की है, मतलब इसकी जो PDF फाइल है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं और वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, 70 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 120 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 90 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे थे। आइए दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 3:2। ये आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। 1140 रुपये को ABC के मध्य इस प्रकार से विभाजित करना है कि A को प्राप्त धन का दुगना, B को प्राप्त धन का 4 गुना तथा C को प्राप्त धन का 5 गुना परस्पर बराबर हो। A को प्राप्त धनराशि होगी। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर C सही है। C यानी 600 रुपये। देखिए हम हर बार आंसर के बाद एक एरो बना देते हैं। आप देख लिया करिए, एरो इस वक्त दिख रहा है आपको 77 के ऑप्शन नंबर C पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 78, किस धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपये होगा। इसका सही जवाब है दोस्तों एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 78 है। ये क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी 6250 रुपये। ये ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इनमें सबसे बड़ी संख्या बताना था, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको बताया गया होगा, उसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे और 79 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी √8। ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। बाहर 2 लगा है स्मॉल, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 80, यदि x + 1/x = 2 तो x - 1/x का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर C यानी 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 81, 5 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और वे क्रमशः 6, 7, 9, 8 तथा 12 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने सेकंड के बाद पुनः 7 बजेंगी। इसके देखिए 4 ऑप्शन दे रखे थे। 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर C यानी 504। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 82, यदि 15 पेनों का लागत मूल्य 10 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। इसका सही जवाब है 82 का ऑप्शन नंबर बी यानी 50%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83, 2/3, 4/5 और 12/14 का मासा क्या होगा। इसका सही जवाब है 83 का ऑप्शन नंबर डी यानी 2/105। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1800 की मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक आय कितना होगा। रुपए में बताना था। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर
84 का ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 5400 रुपये, और 5400 चूँकि आपके ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका जो सही जवाब आप देंगे वो देंगे ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तब ये सॉल्व होने के बाद 5400 रुपये आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, पी ओ से 5 गुना बड़ा है, ओ पी से कितना प्रतिशत छोटा होगा। आपको पता है इसका शॉर्टकट फार्मूला लिखवाया गया होगा। हमारे संस्थान में हर तरीके से मैथ्स में शॉर्टकट बताए जाते हैं। हमारे संस्थान से आप जुड़ें और नए नए तरीक़ों को सीखें जिससे आपको एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्वालिफाई हो सके। तो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है, तो उसी फार्मूले की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 80%। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 86 की तरफ। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 10% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। 86, तो 86 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 11:9। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होगा। हमको लगता है ये लगभग हर बच्चे ने लगा लिया होगा। इसका सही जवाब है 87 का सी यानी 0.0059। चलिए आगे बढ़ते हैं 88 की तरफ। 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। आपको इसको 9 से डिवाइड करके चेक करना था। इसका शॉर्टकट भी होता है, ठीक है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 88 का ऑप्शन नंबर है डी यानी 1449। ठीक है, चलिए 88 तक हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 88 के बाद हम लोग आएंगे 89 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 89, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 लिखा हुआ है 165375 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। इसका सही जवाब है 89 का ऑप्शन नंबर डी यानी 7। चलिए नेक्स्ट, यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस 15 का होल क्यूब माइनस वाई माइनस 8 का होल क्यूब का मान होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्लास 10th का फार्मूला है, ये सब लोग जानते हैं। इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। उससे जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 0 आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए लिखा हुआ है, यदि एक मिनट, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए 91 लिखा हुआ है, यदि 2 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है और 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बराबर ऊंचाई वाले 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया गया। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जो जवाब है वो आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा h की वैल्यू, मतलब हाइट आएगी 20 सेंटीमीटर। दोस्तों इसमें फार्मूला लग रहा है आपका शंकु के आयतन का फार्मूला लग रहा है, जो होता है 1/3 पाई r²h। इस फार्मूले का यूज़ किया गया है, जिसकी मदद से, और गोले के आयतन का भी फार्मूला लगा है जिसको आपको पता होना चाहिए 1/3 पाई r³। इसकी मदद से इसको सॉल्व किया गया, तो h की वैल्यू आई है 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आपने से इसका सही जवाब दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। 93,
दो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 4 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं यदि, और एक निकास नल सी 2 घंटे में खाली कर सकता है यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने घंटे में भरेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे थे। 93 क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 12 इसका सही जवाब है, 12। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए लिखा हुआ है √3 + √3 + √3 डॉट इनफाइनाइट तक किसके बराबर है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में, इसको ज़रूर आपको ध्यान रखना है। इसका भी शॉर्टकट हमारे संस्थान में बताया गया है, इसको ज़रूर आप देखें, हमारे संस्थान से जुड़ें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन प्राप्त करें। इसका सही जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 95 एक काफ़ी बड़ी क्वेश्चन नंबर 95 एक बड़ी सी क्वेश्चन लिखी हुई है, इसको पूरा सॉल्व करना था। इसमें आपको बताना था इकाई का अंक, आपको बताया गया होगा इकाई का अंक कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 इसमें आपको इकाई का अंक बताना था। इसका सही जवाब है 95 का ऑप्शन नंबर डी यानी 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 इसमें आपको मिसिंग जो नंबर होते हैं उसको चेक करना था कि कौन सा लेटर चेक करना था कि कौन सा लेटर आएगा। तो इसमें देखिए जो सीक्वेंस बैठेगा 96 का ऑप्शन नंबर डी यानी ये वाला DDAACC। नेक्स्ट मिसिंग नंबर बताना था आपको 97 में। इसका देखिए सही जवाब आ रहा है 97 का ऑप्शन नंबर डी यानी 480। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 इसमें देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में 8 से पहले और 7 के बाद ना आने वाले कितने 6 हैं, ये आपको सॉल्व करके बताना था। 98 और 99 लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, तो पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 98 की। तो 98 में देखिए इसका सही जवाब है 98 का डी यानी 4, इसका 4 सही जवाब है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99 इसका सही जवाब है आपका 99 का बी यानी 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 में भी सेम चीज़ थी, आपको मिसिंग लेटर बताना था। मिसिंग लेटर कौन कौन सा होगा उसका एक सीक्वेंस बैठाना है। इसमें एक सीक्वेंस होता है, प्रॉपर रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो 100 का सही जवाब है आंसर नंबर सी यानी ये वाला GIUPI। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 के बाद 101। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्रॉपर पैटर्न बैठाना है और सही जवाब बताना था आपको। चलिए देखते हैं। 1 मिनट, हाँ ठीक है। चलिए इसमें प्रॉपर पैटर्न बैठाना था, उसके बाद बताना था आपको सही जवाब। तो 101 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, बी वाला आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं 102 सही जवाब बैठाना था। इसमें भी प्रॉपर पैटर्न बैठता है। तो 102 का ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका। ये किस आधार पे बताया गया है दोस्तों? ये आधार ये है, इसमें कह रहा था कि इंडिया का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, तो बेसबॉल कहाँ का है? तो अमेरिका का होगा। ठीक है, इसी पैटर्न पे बनाया है, इसलिए ए आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमवार, चंद्रमा, मंगलवार, दिन क्या? तो ये एक तरीके से इसमें भी पैटर्न बैठ रहा है आपका। तो 103 का ऑप्शन नंबर बी यानी मंगल ग्रह। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 103 के बाद 104, ये भी प्रॉपर पैटर्न बैठाना है आपको। देखना है कि इसमें से अलग कौन सा है, अलग नंबर बताने होते हैं, अलग नंबर। तो इसके लिए आपको चेक करना है अलग नंबर। 104 का ऑप्शन नंबर जाएगा आपका डी की तरफ यानी 35, ये अलग है। और ऐसे ही 105 में जाएगा आपका ए यानी 191, ये अलग है। ये किस बेसिस पे अलग है थोड़ा सा हम आपको हिंट कर देते हैं, बाकी आप पूरा जो PDF है आपको सोल्यूशन पूरा मिल जाएगा। 104 में जो प्रॉपर पैटर्न बैठ रहा है वो है 8 और 11 का डिफरेंस -3 है, 1 और 4 का डिफरेंस -3 है, 7 और 10 का -3 है, मगर 3 और 5 का जो डिफरेंस है वो -2 है। बिल्कुल ऐसे ही जो आपका
105 क्वेश्चन है, उसमें 1331 एक क्यूब नंबर है ना, और बाकी जितने हैं वो क्यूब नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे बाकी सब क्यूब नंबर नहीं, इसलिए 1331। तो आप देख सकते हैं ये हमने गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया है, और इसी वजह से इसमें गलती से हमसे 191, देखिए हम आपको क्लियर समझा रहे हैं, 1331 इसका सही जवाब है, और हमने गलती से 191 पे, क्योंकि ऑप्शन डी इसका सही है। पीडीएफ फाइल में भी बच्चों हो सकता है आपको गलती मिल जाए, वहाँ पे मिस प्रिंटिंग एरर हो सकता है, लेकिन इसका सही जवाब है 1331। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी VY, ये सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी DJOSV, और क्वेश्चन नंबर 108 का सही जवाब है, इसमें सीक्वेंस बैठाना है। आपको पता होना चाहिए जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले रुई आती है, फिर धागा आता है, फिर बुनाई होती है, फिर कपड़ा बन के तैयार होता है। तो जो सही सीक्वेंस बैठेगा 108 का वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 के बाद आएगा आपका 109। 109 जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब है, सबसे पहले आपको पता है इलेक्ट्रॉन आता है, फिर परमाणु आता है, फिर अणु आता है, फिर पदार्थ आता है। इसी बेसिस पे जो इसका प्रॉपर सीक्वेंस बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 आपका है, इसमें बताना है आपको कि इसमें से सबसे चौथे मतलब फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा। तो आप देख सकते हैं इसका सही जवाब बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं, इसका जवाब है सी यानी संस्कृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर डी सही है, उसी पैटर्न पर ठीक ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर है ऑप्शन नंबर डी। यानी बी और एफ, ये इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, ये बी एंड एफ। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 113 यानी 113 प्रश्न पर। इसमें आपको बताना था कि कौन सा व्यक्ति सबसे छोटा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, इस तरीके से आपका मैथ्स का खत्म होता है। इसके बाद आता है रीजनिंग का टॉपिक, मतलब रीजनिंग का क्वेश्चंस आते हैं। आइए देखते हैं रीजनिंग के भी जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए सीधे इसके आंसर बताते हैं आपको जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर सी था, यानी 10 जिसने लगाया है उसको पूरा नंबर मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 81। ठीक है, 81। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 हो गया। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 इसका देखिए दोस्तों सही जवाब है। इसमें एक प्रॉपर पैटर्न बैठाना था, कोडिंग चेक करनी थी, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। 116 का ऑप्शन नंबर डी सही है, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117, इसमें भी आपको कोडिंग डिकोडिंग मतलब डिकोड करना था, और 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी 43। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, सॉरी ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी 64। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 119 मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़रूर आप लोगों ने किया होगा इसको। तो इसका देखिए सही जवाब है 119 का क्वेश्चन आंसर नंबर सी यानी 512। क्वेश्चन नंबर 119 का जवाब आपका सही है 512। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि जो आपको आंसर की मिलेगी उसमें भी एक्सप्लेन हो सकता है ना हो, हम आपको बता देते हैं यहीं से। जो इसमें क्वेश्चन है आपका, इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें सब क्यूब लिखा हुआ है। 1 का क्यूब है ना, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए आप
1 का क्यूब, ये देखिए 2 का क्यूब, ये देखिए 3 का क्यूब। क्लियर? यानी 1 2 3 हो गया। इसके बाद आइए, ये देखिए 64 लिखा है ना यहाँ पे, 4 का क्यूब, फिर ये देखिए 125, 5 का क्यूब, 216, 6 का क्यूब। ठीक है, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7, 7 का क्यूब, 343 7। इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, 8 का क्यूब आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 का क्यूब है 729, इसीलिए 8 का क्यूब जो होता है वो होता है 512 दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 सेम क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 120 का सही जवाब है आपका, क्वेश्चन नंबर 120 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 225। चलिए अब बढ़ते हैं, 120 के बाद आते हैं 121 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 120, इसका सही जवाब है 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सी यानी आकाश। क्वेश्चन नंबर 122 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी मछली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। इसका देखिए दोस्तों सही जवाब है 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर सी, ये देखिए ये वाला जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सी यानी ये 5565 रुपये। क्वेश्चन नंबर 126 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डी यानी 1966। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 15 जून। क्वेश्चन नंबर 128 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी पोती। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 129 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ए यानी पुत्र। क्वेश्चन नंबर 130 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी देखिए ये आपका नेक्स्ट पेज पर है। 130 का ऑप्शन नंबर सी यानी भाई और भाई या बहन, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन नंबर डी, डी यानी 17। ठीक है, चलिए 131 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब है सी, सी यानी पश्चिम। और ऐसे ही 133 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर पश्चिम। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं 134। क्वेश्चन नंबर 134 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी जेम्स का अपने काम का वेतन मिलता है, जेम्स को अपने काम का वेतन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 135 पर आते हैं। दोस्तों बहुत से बच्चों का ये कहना था कि सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे हैं, तो हम आपकी जानकारी बता दें कि अगर सर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर बहुत से बच्चे उसको देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले मैथ्स को सॉल्व कराया जाएगा, उसके बाद पूरा रीजनिंग को सॉल्व कराएंगे। वो बच्चों करीब क्वेश्चन मतलब जो पूरा वीडियो है वो करीब बन जाएगा 2 से ढाई घंटे का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, वीडियो को छोटा करने के लिए सिर्फ इसका आंसर बता रहे हैं। पूरी PDF फाइल भी आपको मिलेगी। इसके अलावा भी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे टीचर मौजूद हैं, आपको पूरा सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, अगर सब कुछ ऑनलाइन ही सॉल्व करा देंगे तो ऑफलाइन का क्या मतलब रह जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन में उतनी चीज़ें दी जाती हैं जितनी चीज़ें आप आराम से देख सकें और कम समय पे बैठे बैठे आप आंसर को मैच करा सकें। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136, इसमें देखिए, इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 21। क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 138 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 42। क्वेश्चन नंबर 139 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी 20। क्वेश्चन नंबर 140 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए मैच करते रहिए। कहीं भी डाउट हो आप लोग तो तुरंत ज़रूर बताएं और पूछें। संस्थान में टीचर मौजूद हैं, सारे डाउट आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 का देखिए आपको सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 143 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 144 ऑप्शन नंबर सी। सब ध्यान से मिलाते रहिए, हो सकता है आप इनामी राशि के बहुत करीब हों। क्वेश्चन नंबर 145 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 146 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 147 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 148 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 149 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 150 लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस तरीके से पूरा मैथ्स और रीजनिंग का ये पार्ट, पूरा सॉल्यूशन का पार्ट कंप्लीट होता है। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और इसी तरीके के आपको पूरे जो भी कंटेंट है, चाहे हम लोगों की डेली क्विज़ हो, हम लोगों के रोज़गार समाचार हों, हम लोगों के करंट अफेयर्स हों, और भी बहुत सी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, ऑनलाइन कंटेंट। ठीक है, हमारी टीम का हौसला बढ़ाइए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद अपनी बात को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।